गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, हर हर महादेव आप सभी को। तो हम जा रहे हैं पूजा करने। आप लोग देख सकते हैं मेरे हैं लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल को पहले नहलाते हैं, उसके बाद भोग वोग लगाते हैं, पूजा करते हैं इनका। चलिए लड्डू गोपाल को नहला देते हैं अपने। चलिए लड्डू गोपाल नहा लेते हैं, नहला देते हैं लड्डू गोपाल को। शंकर भगवान को नहलाते हैं गंगा जल से। नन्ना नन्ना कर रहे मेरे लड्डू गोपाल, नन्ना नन्ना कर रहे भाई मेरे लड्डू गोपाल। नहा ले जल्दी से। लड्डू गोपाल नन्ना नन्ना कर लिए। चलिए कपड़े पहना देते हैं। ये लड्डू गोपाल के कपड़े। मेरे लड्डू गोपाल को ठंडी लग रही है। शंकर भगवान को नहला लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लड्डू गोपाल झूले पे बैठ जा रहे हैं बैठने। लड्डू गोपाल नहा धो लिए, बढ़िया से बैठ गए अपने झूले पर। कैसे लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल? कमेंट में जरूर बताइएगा। राधे राधे। चलते हैं, भोग भी लगाते हैं, पूजा करते हैं उसके बाद। वैसे तो लड्डू गोपाल को मिश्री के साथ तुलसी पत्र चढ़ा जाता है, लेकिन आज मेरे पास है नहीं, तो लड्डू गोपाल को हम यही चढ़ाते हैं। खा लो बेटा, खा लो मेरे लड्डू गोपाल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी की जय, बजरंगबली की जय। घर में अगर गौरी गणेश है तो उन पर सिंदूर डेली चढ़ाना चाहिए 3 बार। 3 बार चढ़ाने के बाद 2 बार अपने मांग में लगा सकते हैं। वैसे हम डेली रामायण पढ़ते हैं, लेकिन कुछ दिन से बंद है मेरा, फिर स्टार्ट करना हमको पढ़ना। श्री रामचरितमानस है। देखिए कहाँ तक पढ़े, कहाँ से स्टार्ट करना, फिर से हमको ये पन्ना मुड़ा है, यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ तक पढ़ चुके हैं। प्रमुदित पूर्ण नर नारी सब सदस्य सुमंगल चार, एक प्रवेशी एक निर्वही पूर धूप दरबार। बाल सखा सुनहि ये हरिसाई, मिल 10 5 राम पहि जाही। आरद प्रेम पहचाने, पूछे कुशल खेम मृदवानी। बिरही भवन प्रे आय सुपाई, करते परस्पर राम बड़ाई। को रघुवीर सरस संहारा, सील स्नेह निबाह निहारा। जय 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 जोन करम बस भ्रमई, तह तह ईसु देव यह हमहि। सेवक हम स्वामी स्यो नाहु, होत नाति और निबाहु। असि अभिलाषु नगर सब काहू, कै कै सुता हृदय अति दाहू। को ना कुसंगति पाए न साई, रहे न नीच मते चतुराई। साधु समय सानंद नुप, गयो कैकेयी गेह। गवन ठिठुरता निकट किए, जन धरिष्य देह सनेही। कोप भवन सुन सक चौराओ, भय बस अगुव परहि न पाओ। सुरपति बसई बाहबल जाके, नरपति सकल रहे सुख दाताए। सो सुनि तेरिस गयो सुखाई, देखऊ राम प्रताप बड़ाए। सूल पुलिस असि अगव निहारे, के रघुनाथ सुमन सर मारे। सभय नरेश प्रिया पहि गयहु, देखि दशा दुख दारुण पयहु। भूमि सैन पट मोट पुराना, देहि डारि तन भूषण नाना। कुसुमय कस कुबिता फाबी, जन अहिवात सूति जनु भाई। जाहि निकट नृप कह मृदुबानी, प्राण पिया कहि हेतु रिसानी। बड़े ही आनंद रहित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगल चार के साज सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है और कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10 5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास आते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी का उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस यौन में जन्मे, वहाँ वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हो।
सीता जी, श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हो और यह नाता अनंत तक निभ जाए। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए। मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र, जिनका भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है, और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल, ब्रज और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं। वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी से के पास गए और उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुबेरता बुरा बेश कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से पूछे, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई रूठी है? हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं और वह उनके हाथ को झटकर हटा देती है और यह देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की 2 जीभें और उन दोनों वरदान दांत है। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे राजा दशरथ, होनहार के बस में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भाव देखने की कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुखमी, हे सुलोचनी, हे कैकेयी, हे गजमानिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? किसके 2 सिर हैं? यमराज किसको लेना अपने लेकिन लोक को ले जाना चाहते हैं? किस कंगाल को राजा को दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीख ही क्या है। हे सुंदरी, तू मेरा स्वभाव जानती है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे वश में अधीन है। यदि मैं तुझसे कपट करके कहता हूँ तो मेरी भामिनी मुझे 100 बार राम की सौगंध है, तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी से बुरे वेश को त्याग दे। प्रमुदित पुर नर नारी सब सदै सुमंगल चार, एक प्रविश एक निर्गमय भीर भूप दरबार। बाल सखा सुन हे हर्षाई, मिल 10 5 राम पहिचाही। प्रभु आदरहि प्रेम पहिचानी, पूछे कुशल खेम मृदुबानी। फिरहि भवन प्रे आय सुखाई, करत परस्पर राम बड़ाई। को रघुबीर सरसि सन्हारा, सील स्नेह निबाह निहारा। जहि जहि जोनि करम बस भ्रमहि, तह ईसु देव यहाँ हमहि। सेवक हम स्वामी सिय नाहु, होत ना दिया और निबाहु। अस अभिलाषु नगर सब काहू, कैकेयी सुधा हृदय अति चाहू। को नस कुसंगति पाई न साई, रहे न नीच मते चतुराई।